अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चिकन हाउस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लिनिक पर मौजूद हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर फैसल। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं और आज सुस्त चूज़ों के बारे में इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि शुरू में मरने की शरह चूज़ों की बहुत ज़्यादा क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सोचते होंगे कि रोज़ बंदे तंग करने आ जाते हैं, बस हमारे व्यूअर्स की कुछ डिमांड होती है, कमेंट्स आते हैं हमें कि यार हमें सुस्त चूज़ों के बारे में बताएं, या फिर हमें जो है आप इनकी बीमारियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि इनमें मरने की शरह छोटे चूज़े में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमारे व्यूअर्स को अपना कीमती टाइम ज़रा दें, इन्हें बताएं कि सुस्त चूज़े जो होते हैं उसकी वजह क्या हो सकती है और उनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो मैं तंग नहीं होता, जो बंदा इन्फॉर्मेशन देता है तो हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे चलें, हैं। ये तो आपका प्यार है। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है इन्फॉर्मेशन बांटते चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो आपने आज बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है कि बच्चों में मरने की शरह जो है वो ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी चूज़े हम अभी लेके आए हैं, डे 1 चिक है या डे 2 चिक है, तो वो आगे मरना शुरू हो गया। उसमें 10% जो है ना वो शरह बात इनकी होती है। वो अपना ज़हन बना लेंगे 10% मरने वाले, 100 डल है तो 90 बचेंगे आपके पास, 10 तो मरने ये उसमें। लाजमी है, यानी कि 10 जो हैं उनके एस्टिमेटेड जो हम निकालते हैं कि अगर हम 1000 लाए हैं तो 100 एवरेज, मरेगा। जी एवरेज, हाँ जी, आम तौर एवरेज पे रखा लोग हुआ है हर बंदे का, उसमें, बेशक वो माहिर है। कमी बेशी हो सकती ठीक है। है, तो उसमें ये ज़हन बना लें 10% वाला। ठीक। और दूसरी चीज़ है कि उसको आते ही आपने क्या डाल दिया है, क्या पिला दिया है, क्या चीज़ है, वो आपने कैसा माहौल दे दिया है। तो पहले तो आपने जहाँ से लेके आना है उनका माहौल देखना, उनकी डाइट देखनी है, उनका पानी का शेड्यूल देखना, उनका जो खुराक देने का शेड्यूल है वो देखना है। उसमें आप सबसे पहले देख लें कि ये कितने दिन का चूज़ा है, इसको उन्होंने क्या वैक्सीन की है। तो उसको स्ट्रेस जा सकती है कि नहीं जा सकती। स्ट्रेस से अगली स्ट्रेस जो है वो आप देंगे तो 2 स्ट्रेस, छोटा बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। स्ट्रेस से क्या मुराद है? स्ट्रेस का मतलब है कि वो पीछे से जब भी हैचरी से हैच होता है चूज़ा, तो वो एक स्प्रे कर देते हैं, एक जनरल स्प्रे कर देते हैं कुछ लोग। और जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चूज़ा होता है, मतलब अच्छी जो क्वालिटी का, महंगे गए जी, अच्छा चूजा ही है या ब्रीड अच्छी ग्रेड हो, उसका अच्छा होता है। ग्रेड अच्छा हो, ब्रीड अच्छी हो, तो उसके वो आंखों में कतरे डाल देते हैं फर्स्ट डे पे। तो वो उसको एक मतलब वैक्सीन के तौर पे डालते हैं। तो अच्छा, वैक्सीन का एक स्ट्रेस होता है, वो बर्दाश्त करना होता है उसमें। तो उसमें बुखार वगैरह भी हो सकता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने घर आ गए उनको खाना कैसा दे दिया है, पानी कैसा दे दिया है, माहौल कैसा दे दिया है, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक। तो आपने देखना है कि उन्होंने क्या दिया है। उसके बाद आपने आते ही उनको पहले 3 दिन तो आपने एक एंटीबायोटिक, और आपने जो है ना एंटीबायोटिक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। जो है ना वो कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, हल्की फुल्की यूज़ कर लें, साथ में आपने ब्रूफन या पैनाडोल का सिरप यूज़ कर लेना है। ठीक। और उसके बाद आपने एक फ्लशिंग कर देनी है। फ्लशिंग में ज़्यादातर लोग देसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुड़ वगैरह का कर दिया। फ्लशर्स वैसे भी वेटनरी स्टोर से मिल जाते हैं, आप किसी भी कंपनी का फ्लशर यूज़ कर सकते हैं। फ्लशिंग से मुराद उसका पेट की सफाई। पेट की सफाई है कि जो जब चूज़ा अंडे में बन रहा होता है, तो जो अंडे की सफ़ेदी होती है उससे चूज़ा बनता है, और जो यॉक होती है, जर्दी होती है, जर्दी उसकी खुराक होती है। वो उसने जब चूज़ा बन रहा होता है वो उसको अब्जॉर्ब करता है, उसके पेट में चली जाती है। जर्दी वो यानी कि अंदर खा रहा है माँ के पेट, जैसे यानी कि जब हम रखते हैं 21 दिन अंडे के अंदर वो अंडे जल्दी की। अच्छा, वो अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो उसको निकालना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। वो जब निकलेगी तो बाज़ दफ़ा वो निकलती नहीं है, पीछे से चूज़े का जो वेंट होती है जहाँ से वो उसने बीट वगैरह करनी है वो जुड़ जाती है। अच्छा, वो जो चूजे बिट बंद हो जाती है, हाँ, मोस्टली हम देखते हैं कि वो पास आउट करना चाह रहा था स्टूल को, वो कर नहीं सकता, बिट जोर लगाता है, मर जाता है, उस फिर वो वजह ये से वजह मरते है हैं जी। कि वो फ्लशिंग नहीं हुई उनकी। फ्लशिंग नहीं हुई। फ्लशिंग आपने अच्छी करनी है। फिर आपने ये भी नोट करना है कि जो चूज़ा ढीला है उसको पकड़ के देखना है कि उसकी वेंट तो नहीं कहीं बंद है, तो उसको खोल दें जेंटली। आप पानी के साथ धो के खोलें, जैसे भी खोलना है आपने जेंटली खोलना है, नरमी से हाथ रखना है आपने, उसको अच्छा, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ठीक। वो तीलियाँ वगैरह नहीं मारनी। उसको हाँ, रुई गीली करके या कपड़ा गीला ठीक करके ठीक। उसको खोल सकते हैं, खुल जाता है। और उसके बाद आपने उसको 3-4 दिन पहले एंटीबायोटिक और साथ में ब्रूफन और पैनाडॉल वगैरह इस्तेमाल करवाने। साथ फिर आप उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वेटनरी में एक बड़ा अच्छा मल्टीविटामिन आता है, डी मल्टी ग्रोथ के नाम से आता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, क्लोज करके दिखा दें आप इनको।
तो इसमें मल्टी विटामिन्स हैं जो ज़्यादातर इन चीज़ों में नहीं आ रहे, डी मल्टी ग्रोथ के नाम से आ रहे हैं। और इसके साथ आपको एक और बता दूँ, एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है, एक अमाइनो विटाल के नाम से आता है। ये इसकी प्राइस कम है, थोड़े चीज़ों वाले इसको इस्तेमाल करना चाहें तो लेवल पे जो थोड़े पैसों में बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कितनी प्राइस है इसकी? इस पे 250 रुपये लिखे हुए हैं और ये तकरीबन आपको 200 के करीब मिल जाएगा। ठीक हो। और इसके बाद एक ह्यूमन साइड का एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है जो बच्चों में यूज़ करते हैं, बायोग्रो के नाम से सिरप आता है, न्यूट्री फैक्टर का है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये सारी की सारी जो है ना वो ज़्यादातर ये हर्बल है। हर्बल है, अच्छा, यानी कि साइड इफेक्ट कम होते हैं इस तरह की मेडिसिन के। ये इसकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन 450 का है, ये 450 के करीब ही मिलेगा। ये इसमें लेस वगैरह कम होती है। और इसके बाद ये एक इम्पोर्टेड मल्टीविटामिन है, फर्मेंटो विटामिन मिनरल प्रीमिक्स है, मतलब इसमें विटामिन भी हैं और इसमें मिनरल्स भी हैं और सस्ता है, 350 रुपये का, 400 रुपये का पानी में मिक्स करके देते हैं। जी बिल्कुल, ये पाउडर फॉर्म में है, बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में है। ये इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे घर में बहुत सारे फैंसी पैरेट्स हैं। हम फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट करवा सकते हैं इनमें से कोई ये सारे कोई सारे करने हैं, सब में से कोई भी यूज़ करवा सकते हैं, सबका अच्छा रिजल्ट है। फर्मेंटो मैं खुद यूज़ करता हूँ, अब ये यूज़ कर रहा हूँ, पहले बायोग्रो यूज़ कर रहा था, उससे पहले जो है अमाइनो विटाल एमनी5 कॉम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है यानी कि उनके मरने की जो शरह है वो कम हो जाएगी। इससे एक तो हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी और दूसरा इम्यूनिटी इनकी वजह से बन जाती है। इम्यूनिटी मतलब कुव्वत मुदाफ़त, लड़ाई करनी जो है ना बीमारियों के साथ उसके जिस्म में, वो बेहतर हो जाए। इन्होंने उसको डेवलप करवाना है उसके बॉडी में। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगर व्यूअर्स आपको इसके अलावा किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, ब्लैलर से, लेयर से रिलेटेड, पेट्स से, कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस या फिर कोई भी इस तरह की जानवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम डॉक्टर साहब से पूछ के आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अकोमोडेट करने की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर कोई मसला हो तो आप डॉक्टर साहब के का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले भी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, आप इनको डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चीचा वतनी से बिलोंग करते हैं और आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह। वो 8 मिनट को पहुँच ही जाए।